सिर पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल हैं। वो बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है और आज वो हमारी परंपरा को सीखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, मानना चाहती हैं और कहीं न कहीं हमारी परंपरा से जुड़ना चाहती हैं। और अमेरिका जैसा देश छोड़ दे माँ को मेले में कैसी कैसी चीजें देखने को मिल रही हैं और सीधा पहुंच चुका इंडिया। देख ले भैया, उसे सब कुछ छोड़ा, उसे सनातन धर्म अपनाया और आज वो माँ को मेले में देखने को मिल रहा है। इधर पता चल रहा कि जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से लोग आ रहे हैं। और दुनिया में आज सनातन धर्म की ताकत किस तरह से बढ़ रही है कि यार बड़े बड़े अंग्रेज भी भाई सनातन धर्म अपना रहे हैं और भाई माँ को मेले में पहुंच रहे धड़ाधड़। पूरे इंडिया के कोने कोने से लोग आए हुए यार, मानना पड़ेगा यार। और इन लोगों की क्या कहते हैं, इनके लिए सहूलतें और टेंट सिटी और क्या कुछ किया हुआ, ये खुद देखो सोचने की बात है। बहुत अलग लेवल भाई, बहुत बड़ी सहूलतें दी गई हैं। जय हिंद दोस्तों, सनातनी वेशभूषा धारण करके दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनी की मालकिन ने भारत में कदम रखते ही अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया है। सब कुछ छोड़ा, उसे सनातन धर्म अपनाया और आज वो माँ को मेले में देखने को मिल रहा है। इधर पता चल रहा कि जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से लोग आ रहे हैं। और दुनिया में आज सनातन धर्म की ताकत किस तरह से बढ़ रही है कि यार बड़े बड़े अंग्रेज भी भाई सनातन धर्म अपना रहे हैं और भाई माँ को मेले में पहुंच रहे धड़ाधड़ रातों रात भाई साहब उधर पहुंच रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिधर से दुनिया ना आ रही है। भाई सनातन धर्म तो भारत ही है ना, भारत की तो देन है। तो भाई साहब जब फिर वो सनातन धर्म के मेन गढ़ में आएगा, मेन हब में आएगा, मेन हाउस में आएगा जब, तो भाई जो उसको सुकून मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा। और वो कहता है सुकून को छोड़ के मैं कहीं और जाने ही नहीं चाहता। उसे देख लिया क्या अमेरिका में सुकून नहीं, उस चीज में सुकून नहीं है, सनातन धर्म में सुकून है और मुझे सुकून इंडिया में ही मिलेगा। और भाई साहब सीधा कुंभ मेले में जाके पहुंचा। भाई साहब साथ और भी साधु बैठे हुए थे इंडिया के, और भी सारे बैठे हुए थे, सारे बातें कर रहे थे आपस में ये लोग। और देखो ना किस तरह से आज ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी जीत हमें देखने को मिल रही है। क्या अमेरिका से अंग्रेज छोड़ के आ रहे हैं हमारे फेस्टिवल्स में, हमने आज तक नहीं देखा। अब दरअसल बीते दिन एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज पहुंच चुकी हैं महाकुंभ 2025 का हिस्सा बनने के लिए। लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने एक साध्वी के तौर पर वस्त्र धारण करके माथे पर तिलक लगाकर भारत में कदम रखा है और इसका कारण कई सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि लॉरेन पॉवेल जॉब्स कहती हैं कि भारत में उन्होंने स्वामी कैलाशानंद जी से दीक्षा ली है और उन्होंने उन्हें प्रेम पूर्वक कमला नाम दिया है और इसीलिए वह मानती हैं कि जब मैं भारत आती हूं तो मैं स्टीव जॉब्स की पत्नी या फिर एप्पल की मालकिन नहीं हूं, बल्कि भारत की एक साध्वी कमला हूं जो कि भारत में एक साध्वी के तौर पर नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि बीते दिन जब एप्पल कंपनी की मालकिन प्रयागराज पहुंची तो वह सबसे पहले अपने गुरु कैलाशानंद जी के आश्रम पहुंची और बताया जा रहा है कि वह आने वाले 2 हफ्ते तक स्वामी कैलाशानंद जी के आश्रम में ही एक साध्वी के तौर पर रहेंगी। लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने भारत में कदम रखते ही अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया था और यह दिखा दिया था कि वह सनातन संस्कृति से कितना ज्यादा प्रभावित हो चुकी हैं और सनातन धर्म को अपने जीवन में वह कितना ज्यादा महत्व देती हैं। लॉरेन पॉवेल जॉब्स इन 2 हफ्तों में स्वामी कैलाशानंद जी के अलावा कई और बड़े बड़े तपस्वी और महर्षियों से मिलेंगी और उनका आशीर्वाद लेकर उनसे कई महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगी। तो आपने बिल्कुल सही समझा। आप ये देखिए मेरे पीछे, ये एक्चुअली आपकी जो ऑडियंस है उसके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें है। यूजुअली पीपल डू सिट डाउन, बट आप देखो मैं आपको यहाँ पे जो मूड है ना वो दिखा रही हूँ कि किस तरह से प्रयागराज जो है यहाँ पर हलचल जो है वो कितनी ज्यादा है। आई एम श्योर यू कैन सी दीज वेरी कलरफुल गेट्स बिहाइंड मी एंड यू कैन सी पीपल मूविंग। यहाँ पे जो प्रिपरेशंस हैं वो एकदम फिनिशिंग टच उन्हें दिया जा रहा है। संत जो है ये देखिए कितना सजा हुआ ये रथ तैयार किया गया है अभी पेशावरी के लिए, जिसमें एंट्री करते हैं जो सेंट्स होते हैं उनके लिए ये होती है उनके लिए ये कलरफुल तरीके से सजाया गया था। इसके अलावा हर यहाँ पर 13 अखाड़ाज हैं। आपकी ऑडियंस को मैं ये बताना चाहती हूँ 13 अखाड़ाज हैं और उन्हीं अखाड़ों के ये बहुत ही कलरफुल जो मंडप है, जो द्वार है वो अभी आपने
गोल्डन वाला देखा, ये देखिए ये एक और मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा कलर है कि आपकी आंख एक जगह रुकेगी नहीं। यू विल कीप शिफ्टिंग, यू विल कीप ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड आपको लगेगा नहीं ये उससे भी बेहतर है, ये उससे भी बेहतर है। तो ये इंडिया का जो इंडिया का सनातन, हमारी जो सनातनी संस्कृति और परंपरा है, ये उसको हम शोकेस कर रहे हैं। अभी मेरे साथ एक फ्रेंड जर्नलिस्ट हैं, वो लगातार यहाँ पे घूम रहे हैं मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इससे ज़्यादा बड़ी ग्रैंड तस्वीरें, इससे ज़्यादा ग्रैंड तस्वीरें नहीं देखी। और देखिए ये जो मैं आपसे कह रही थी कि आप जहाँ जाएंगी आपको एक से बढ़ के गेट्स दिखाई देंगे यहाँ पे, जिस तरह से द्वार सजाए गए हैं। ये तो मैं अखाड़ों के द्वार कह रही हूँ, इसके अलावा ये जो महाकुंभ का जो एरिया बनाया गया है वहाँ पर भी द्वार बनाए गए हैं। तो बहुत सारा कलर यहाँ पर है। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी द धर्म ध्वजा इन दिस। बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ जी। तो बहुत सारी जो सनातन है, जो एक जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है, उसी को इंडिया शोकेस करने जा रहा है। वो हमारे लिए एक वे ऑफ लाइफ है और एक तरफ सनातनी आस्था है हमारी, दूसरी तरफ हमारी सॉफ्ट पावर है ये, जिसे दुनिया देखती है, जिसे दुनिया जानती है, पहचानती है। और जो फेथ है यहाँ पे, जो 100 करोड़ हिंदुओं की बात की जाती है, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी हुई थी इस महाकुंभ को लेकर, जिसमें कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति है कि जो साधु संत समाज है वो इसे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी एंट्री को अपोज क्यों कर रहा है, उन्हें क्यों नहीं आने देना चाहता है। लेकिन उनके पास बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस है। वो कहते हैं कि क्या आपको जाने दिया जाएगा मक्का मदीना में, क्या हिंदुओं को जाने दिया जाता है? दूसरा वो ये कहते हैं कि ये हमारी जो सनातनी परंपरा है उसे आगे बढ़ाता है। यहाँ पर आस्था का सवाल है, ये कोई स्पेक्टिकल नहीं है, ये कोई झांकी नहीं है कि आप आएंगे और स्पेक्टिकल देखेंगे। ये आस्था है, ये फेथ है। और क्योंकि ये फेथ का सवाल है तो जिनकी इसमें आस्था नहीं है उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो ये उनके अपने जेन्युइन रीजंस हैं जिस पे वो ये बात कहते हैं। हालांकि इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो इसे स्कैंडलाइज करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, बट मैं एक बात कह सकती हूँ, वो कंट्रोवर्सी शायद आपको न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई दे जाएगी, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। और यहाँ पर आप देखेंगी तो बहुत ही भव्य तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। साधु संत अलग अलग रूप धारण किए हुए आपको दिखाई देंगे। स्पिरिचुअल, जैसे समवन लाइक मी, आई हैव कम लुकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी ओवर हियर। तो आपको ऐसे ऐसे साधु संत यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि कंदराओं में रहते हैं, जिनके दर्शन नहीं होते। तो वो हिमालय से, महाकुंभ एक ऐसा पर्व होता है, महापर्व होता है, जहाँ ये अपनी कंदराओं से निकल कर आते हैं। और हम जैसे लोग जो हैं, जिन्हें अक्सर हम साधारण लोगों को जिन्हें उन्हें देखने का मौका नहीं मिलता है, ये एक ऐसा मौका होता है कि जब हम उनके दर्शन कर पाते हैं, उनका आशीर्वाद ले पाते हैं। और साथ ही दूसरी बड़ी बात का यहाँ पर ये है कि बहुत भव्य तैयारियां भी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप देखेंगी तो करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 40 करोड़ लोगों को यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40। तो अब एप्पल जैसे दिग्गज टेक जायंट की मालकिन, जो कि भारत में आज के समय आपको एक भारतीय साध्वी महिला के तौर पर दिखाई दे रही हैं, तो इस सब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।